हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने पार्ट 2 भी अपलोड किया है और अब मैं पार्ट 3 करवाने वाला हूँ। तो हम लोगों ने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होता है देखते हैं। इट इज a method of representing the relationship between sets। ये एक तरीका है, एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट सेट्स के बीच में रिलेशन को दिखाते हैं। अब जनरली हम लोग, अभी मैं थोड़ा पिछले पार्ट में मैंने यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया था। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग जनरली रेक्टेंगल से दिखाना पसंद करते हैं और लिख देता हूं इसको। ये हमारा यूनिवर्सल सेट के लिए है रिप्रेजेंटेशन। और हम लोग उसके सबसेट को, यूनिवर्सल सेट्स के जितने भी सबसेट है उसको हम लोग सर्कल से दिखाना प्रेफर करते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट सर्कल से दिखाते हैं हम लोग। बस एक तरीका है, नेसेसरी नहीं है कि इसी से दिखाया जाए, लेकिन हम लोग ऐसा दिखाना प्रेफर करते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। कुछ ऑपरेशंस है जो हम लोग करते हैं सेट्स में, देखते हैं। तो हमारा पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। पहले लिख देता हूं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। पहला है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट बेसिकली एडिशन ऑफ टू सेट्स है। आसान, मतलब सरल भाषा में बात करूं, सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ये बेसिकली एडिशन ऑफ सेट्स है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दो सेट के हिसाब से कराऊंगा। यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is a new set consisting of all the elements which are in A and which are in B with the common elements been taken once। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B एक नया सेट है जो कि कंसिस्ट करता है एलिमेंट्स A से और B से, और इसमें कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखते हैं। तो मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल A, आपका A सेट में एलिमेंट्स है 1, 2, 3।
और बी सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 2, 3, 4, 5। तो ए यूनियन, ये सिंबल है हाँ यूनियन का, ए यूनियन बी क्या होगा? तो पहले तो ए का जितना एलिमेंट्स है उसे लिखो 1, 2, 3। अब बताओ 2, 3 पहले से इसमें एग्जिस्ट करता है तो लिखेंगे क्या दोबारा? नहीं लिखेंगे। हम लोग कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो 2, 3 को पहले से लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखा है बी का? 4। और क्या नहीं लिखा है? 5। तो ए यूनियन बी हमारा क्या निकल गया? 1, 2, 3, 4, 5। तो कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है जो दोनों में एग्जिस्ट करता है, और जो ए और बी का एलिमेंट्स है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, उसको लिखना है। तो ये हो गया यूनियन ऑफ सेट का मतलब। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स क्या है? तो हम लोग, एक प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों रिजल्ट सेम ही देगा। ए को बी से मिलाओ या बी को ए से मिलाओ, हम लोगों को आंसर सेम ही आने वाला है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। करके देख लो वेन डायग्राम से। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। इसको यू को बाहर लिखता हूँ, सॉरी, ए है, ये बी है। तो ये देखिए, ये हमारा ए सेट को मैंने शेड किया, ए यूनियन बी क्या होगा? ये होगा हमारा ए यूनियन बी। अब आप बी को ए से मिलाइए या ए को बी से मिलाइए, बात तो बराबर ही है। कुछ इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है, कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी, और ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारा हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग देखो। ए है, ये बी है, ये सी है, ए है, बी है और ये सी है। तो अब मिलाते हैं, ब्रैकेट वाले को पहले मिला देते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं। बी यूनियन सी क्या होगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड के लिए में, ठीक है, बी यूनियन सी हमारा ये होगा। अब उसमें अगर ए ऐड करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा शेडेड एरिया क्या मिला हमें, ये 3 का पूरा। अब करते हैं ए यूनियन बी, तो पहले ए यूनियन बी को शेड करो, चलो देखते हैं। इस तरीके से मैंने पहले ए यूनियन बी को पूरा का पूरा शेड कर दिया, ये हो गया ए यूनियन बी। अब बाकी बचा जो है उसको भी ऐड करते हैं, सी को। अब उसको, इन दोनों का यूनियन जो है, ये नया सेट बन गया ए यूनियन बी, ये जो शेड होके आया हुआ है ये ए यूनियन बी हो गया। अब सी को मिला दो इसके साथ में, ये हमने मिला दिया सी को। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारा शेडेड एरिया जो है वो सेम आ रहा है, यानी कि ये प्रॉपर्टी वैलिड है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग और भी चेक कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाई। जब कुछ नहीं के साथ में ए को मिला दो तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा। ये क्या है, लॉ ऑफ फाई एंड एनी सेट, ठीक। ए को ए के साथ मिलाओ, क्या बनेगा, ए ही बनेगा। कॉमन एलिमेंट्स को हम लोग दो बार लिख सकते हैं क्या, ए का जो एलिमेंट्स है वो ए का पहले, अगर ए को बी मान लो, ये वाला ए को थोड़ा देर के लिए बी मान लो, अगर मैं पूरी ये वाला ए को थोड़ा देर बी मान लो, और उसमें सारा एलिमेंट्स ए का ही है, तो ए का एलिमेंट्स तो तुम पहले से लिख चुके हो। ये तो ऐसा हो गया ना, 1,2,3 ए में है, और दूसरे ए में भी क्या होगा, 1,2,3 ही होगा। अब जब यूनियन करोगे ए यूनियन ए तो क्या होगा, 1,2,3, ये तो पहले लिख चुका है, ये पहले से लिख चुके हो, लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे, खत्म खत्म, यहीं पे कहानी खत्म। ए को ए के साथ मिला दिया। इसका अगर वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये देखो, ये हो गया। अब ये ए है, अब दोबारा से यहाँ से ये एक और ए बना दो, ये लो, यहीं से एक और ए बना दो, ए को ए के ऊपर ओवरलैप कर दो, क्या होगा हमारा शेडेड एरिया, क्या होगा, यही होगा, सेम होगा। हमारा शेडेड एरिया क्या होगा, यही होगा, ए ही बनेगा लास्टली। ए को ए का साथ मिलाते तो ओवरलैप हो गया, ए का ए ही मिला हमें। अब ए को यूनिवर्सल सेट के साथ मिला दो, ये हमारा कौन सा लॉ है, ये हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ है। क्या है, तो ये आइडेम्पोटेंट लॉ है, आइडेम्पोटेंट लॉ।
अब आ जाते हैं अगले लॉ में, तो उसमें है ए यूनियन यू, यूनिवर्सल सेट के साथ मिला दो। ये तो ऐसा हो गया समुंदर का मछली ही समुंदर में डाल दिया गया, तो क्या पूरा का पूरा समुंदर मिलेगा कि नहीं? जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, समुंदर ही बनेगा। ये उसका एक छोटा सा टुकड़ा है, ये एक छोटा सा टुकड़ा है। जब यूनियन करोगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा सेट आएगा यू के साथ मिलता हुआ। ए तो ए यू तो पहले से है और उसमें से ए कॉमन है, उसका ही एक छोटा सा पार्ट है, तो क्या मिलेगा हमको, पूरा का पूरा यू मिलेगा। तो ए यूनियन यू क्या हो जाएगा, यू मिलेगा। पूरा का पूरा एरिया ही शेड हो गया। यू को पहले शेड किया, अब ए उसमें है तो दोबारा क्या शेड करोगे, चलो शेड कर ही देता हूँ मैं, इसमें मिला देता हूँ। तो शेडेड एरिया क्या मिला, यू को पहले शेड कर दिया, अब ए को शेड किया तो क्या मिला, पूरा पूरा शेडेड एरिया यही मिला, पूरा का पूरा यू मिला। उसका एरिया का बाहर है क्या, नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए यूनियन यू का यू आएगा। चलते हैं अगले ऑपरेशन पे, और ऑपरेशन का नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। intersection of sets, intersection of two sets A and B is the set containing the elements which are common to both A and B। ये वो होता है कि जो एलिमेंट्स कॉमन है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ डायग्रामेटिकली मैं दिखाना चाहूँगा। ये हमारा यूनिवर्सल सेट रहेगा और ये हो गया हमारा ए सेट, ये हो गया हमारा बी सेट, लिखते हैं ये ए सेट और ये बी सेट। अब इंटरसेक्शन क्या होगा, तो हमारा ये शेडेड पोर्शन होगा, यही है जो कॉमन एरिया है, इसी में कॉमन एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये शेडेड एरिया को क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, यही है ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन टू बोथ, ये दोनों में कॉमन है, ये वाला एरिया शेडेड वाला पोर्शन। इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या है। इंटरसेक्शन पर कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी करिए या फिर बी इंटरसेक्शन ए कीजिए, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या मिलेगा, सेम होगा, ये प्रॉपर्टी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी कीजिए या बी इंटरसेक्शन ए कीजिए, आपको कॉमन एलिमेंट सेम ही मिलेगा, पहला हो गया। दूसरा हो गया ए इंटरसेक्शन बी
इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए वेन डायग्राम से इसे समझते हैं, ठीक है। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। तो अगर हम लोग ये वाला को देखें तो पहले बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंडर में है। तो पहले देखते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है। तो बी और सी का कॉमन एरिया कौन सा है, ये है। तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी होगा। अब उसके बाद ए, ये जो शेडेड पोर्शन है उसमें ए कौन सा मिलता जुलता है। आप इसे ये एक्स्ट्रा ब्लू पोर्शन जो अभी शेडेड नहीं है उसको भूल जाइए। बी और सी का जो शेडेड पोर्शन नहीं है उसको भूल जाइए। पहले आप बी इंटरसेक्शन सी कर चुके हैं। अब उसका इंटरसेक्शन है, यानी ये शेडेड पोर्शन का इंटरसेक्शन है ये ए सेट का। हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ, यानी कि मैं इस तरीके का कुछ बोल रहा हूँ, ये है और आपको ये कुछ इस तरीके से है। ये दो सेट बचे हैं हम लोग के पास। ये पोर्शन जो है वो क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है। ये हम लोग को मिल चुका है। अब ये ए सेट और ये बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा है पोर्शन कॉमन है, तो ये वाला पोर्शन कॉमन है हमें। ये देखिए ये वाला पोर्शन हमें कॉमन है, ये वाला, यानी कि तो हमें मेनली आंसर क्या मिला, हमें ये वाला छोटा वाला पोर्शन मिला जो कि कुछ इस तरीके का है। ये देखिए कुछ इस तरीके का शेडेड एरिया मिला है हमें। ये जो है वो ये निकला है हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखते हैं दूसरे वाले केस से होता है या नहीं है। चलिए मिलाते हैं। ये हो गया हमारा ए सेट, ये हो गया बी सेट और ये सी सेट। अब मैं राइट हैंड साइड पे देख रहा हूँ, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पे पहले कौन सा इंटरसेक्शन करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर में है। तो पहले देखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर में कौन सा वाला काम करने से बेहतर होगा। चलिए देखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा, तो ये पोर्शन होगा। अब ये शेडेड पोर्शन का इंटरसेक्शन सी के साथ करना है, यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ, ये मैं कुछ इस तरीका से बना हुआ, ये सी है और ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ये पहले से शेडेड था। अब ये सी के साथ जब तुम कॉमन निकालेंगे तो कौन सा वाला पोर्शन मिलेगा, ये वाला छोटा सा पोर्शन मिलेगा हमें, है कि नहीं, ये वाला जो मैंने अभी ब्लैक कर दिया, यानी कि मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। अब दोनों में आप कॉमन देखिए कि हमें क्या मिला, यही वाला एरिया मिला जो डबल शेडेड है, जो हमारा फाइनल आंसर आया है। दोनों में सेम है या नहीं है, हाँ है। तो हमारा आंसर क्या आया, सेम आया। ये वाला और ये वाला दोनों सेम है कि नहीं। थोड़ा सा डायग्राम में अलग अलग बना दिया हो, थोड़ा सा इसलिए दिखने में अलग लग रहा है, बट आंसर सेम आ रहा है, यानी ये लॉ भी वैलिड है, एसोसिएटिव।
आगे देखते हैं और प्रॉपर्टीज है। फाइव इंटरसेक्शन है, कुछ नहीं है उसके साथ क्या कॉमन होगा? कुछ नहीं कॉमन होगा। जब कुछ है ही नहीं तो क्या कॉमन होगा? कुछ होगा ही नहीं। ए का कॉमन ए से, ए पूरा का पूरा ए से मिलता जुलता है, तो आंसर भी क्या आएगा? ए का पूरा पूरा ए ही आएगा खुद ब खुद। अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे देखते हैं वेन डायग्राम से। सॉरी हाँ वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट बने रहिए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो, क्या ये वैलिड है या नहीं है? चेक करते हैं, बनाते हैं। वेन डायग्राम तो बनाने आता ही है हमें। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। तो बी यूनियन सी करते हैं, तो यानी बी और सी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? काले हो जाएंगे, शेडेड हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से बी यूनियन सी हमें मिल गया। अब इस पोर्शन का इंटरसेक्शन ढूंढ रहा है ए से। ये बताओ शेडेड पोर्शन का ए से क्या कॉमन है? तो हम लोग आसानी से शेडेड पोर्शन बी यूनियन से, ब्रैकेट वाला काम पहले हम लोग कर लेते हैं, तो बी यूनियन सी हम लोगों ने कर लिया। अब इसका ए से क्या कॉमन है? देखो ए से यही पोर्शन बस एक मिलता जुलता है कि नहीं? कुछ इस तरीका से है शेप। सॉरी राइटिंग, थोड़ा सा हैंड राइटिंग खराब है मेरा, बुरा नहीं मानिएगा। कुछ इस तरीका का शेप बन रहा है, और ये हमारा डबल शेडेड पोर्शन है। तो ये वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा? ये हमारा पूरा फाइनल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करेगा। पहले हम लोगों ने क्या क्या ब्रैकेट वाला काम किया, सेट कर दिया। अब उससे क्या मिलता जुलता ए का साथ में है, तो ये वाला पोर्शन मिलता जुलता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? ये आया। अब देखते हैं कि ये राइट हैंड साइड में जो है ये भी हमारा सेम यही स्ट्रक्चर देता है या नहीं देता है, तो चेक करते हैं। इसमें क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी करना है और ए इंटरसेक्शन सी, दोनों को करना है, और दोनों को क्या करना है? मिला देना है। ठीक है, देखते हैं। तो क्या करना था हमें? हमें पहले करना है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। क्यों? क्योंकि वो ब्रैकेट में है। तो करते हैं, शेड करना शुरू करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ये वाला होगा। इसके साथ में यूनियन करना है किसका? ए इंटरसेक्शन सी का, तो मिला देंगे दोनों को। जो कंबाइंड शेडेड एरिया होगा वही होगा हमारा आंसर।
अब बताओ ए और सी में क्या कॉमन है, तो ये वाला पूरा का पूरा यहाँ तक। अब इसमें टोटल हम लोग का शेडेड एरिया क्या मिला, यही मिला कुछ इस तरीका सा। दोनों में सेम आया है, देखो यहाँ भी वही एरिया है, यहाँ भी वही एरिया है। थोड़ा सा डायग्राम दिखने में अलग लग सकता है बट मोर और लेस सेम ही है। मैंने थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा अलग कर दिया है, अदरवाइज सेम ही है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो हम लोगों को दोनों में सेम मिला। तो इस तरीके से हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हम लोगों का फॉलो करता है। तो आज के लिए बस यही रहने देते हैं, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।